बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सबको सुनाओ जाते ही। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दी हैं। तो एक बार प्रेम से बोले औशानी मैया की जय। एक गांव में कहार दुई परानी रहत रहन। कहार मिट्टी के बर्तन बनावत रहन है। मिट्टी के बर्तन बनाए के अपन बाजार में बेचत रहन है। कहार के ठीक गदहा रहन, वही गदहा पर अपन मिट्टी के बर्तन लाद लें और लेके चला जाए बाजार। बाजार में बेचे दिन भर अपन शाम तक अपने घरे वापिस आवत रहने। और जौन कहार की पत्नी रही ही वे थोड़ा धर्मी कर्मी वाली रही, पूजा पाठ हुए बहुत करत रही हैं। तो औशान माता के बहुत बड़े पुजारी रही हैं। जैसे वह घरे रहत रही हैं, अपन घरे के साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें, तो वह कहारिन जौन रही हैं वह घर में रहत रही हैं। वह अपन कहार के साथे ना जात रही। कहार अपन अकेले जाए, बर्तन बेच के शाम तक वापिस आ जात रहे अपने घरे। एक दिन का भाई कि कहार अपन मिट्टी के बर्तन गधा पला दिन और बाजार लेके चला गए बेचे। जब बाजार में गए तो देखा था कि उनके वह दिन मिट्टी के बर्तन भाई जल्दी बिकाएंगे। तो वह अब दिन भर बैठ के काव करें, यह सोचा था हाँ कि मिट्टी के बर्तन तो बिकाएंगे जितना हमका बेचे के रहन। और अब हम काव करी दिन भर बैठे बैठे, और इतनी तेज धूप हो बैठे, ऐसे अच्छा चला जाए धीरे धीरे घरे अपन। तो यह सब सोच के अपन गधा भाई सर सामान अपन लादेन मिट्टी के बर्तन जौन कुछ बचा रहन है और लेके वापिस औते रहन है। अब आवत आवत बेचारे थक गए और गधा भाई थके रहन है। अब कहार यह सब सोचता है आवत हाँ, तबे कहार का एक ठी सेठ के हवेली दिखाई पड़त है। वह हवेली के सामने एक ठी बरगद के पेड़ रहत है और वहाँ बहुत अच्छी छाया रहत है, बहुत अच्छी हवा बयार बहत रहत है। अब कहार यह देखत है कि कितनी अच्छी बयार बहत बया, कितनी अच्छी छाया बाटे। ला थोड़ा सा यहीं सोहता ली, काहे समार गधा हो थक गबा, हमहू बहुत थक गई। अब हिम्मत ना हो गया घरे जाए के। अब ये पहले यहीं सोहता ली, आराम कर ली, कितनी बढ़िया छाया व भला हियाँ, हम यहीं थोड़ा सा आराम करब तबे घरे वापिस जाबे। अब यह सब अपने मन में सोचा था, तब तक अपन वहीं ले जाए के गदहा बरगद के वृक्ष के जौन जड़ रही से वहीं बांध देथेन और अपनो वहीं गमछा बिछाए के लेट जाथेन। अब खूब बढ़िया हुआ हवा बयार बहत रहा है, खूब अच्छी छाया रहा है। तो कहार के भाई हुआ नींद आ जात है, कहार सो जात हैं। अब इतनी देरी में का होता है कि सेठ अपने हवेली से निकलत हैं और यहरी कहार एकदम निधरक सोवत रहत हैं। भाई खूब अच्छी हवा बयार पाए रहत हैं, थका माना रहबे करथें तो अपन सोई जात हैं। और गदहा जौन उनके रहत है अपन भाई एक बड़ा के पगहम बांध दे रहत हैं और घूम घूम अपन आरी बगल जौन घास फूस रहत है थोड़ा चरत है। जौन सेठ के फुलवारी उलवारी रहत है थोड़ा बहुत लगाए रहत हैं, सब अपन खूब घूम घूम उचरत है और हियाँ अपन कहार खूब निधरक सोवत हाँ। तो सेठ के बहुत तेज गुस्सा आवत है। सेठ बहुत तेज गुस्सा आते ये सोचत हाँ कि हमरे हवेली के सामने ला के एक गधा बांध दे हाँ और खुद आराम से सोवत हाँ पेड़ के छाया में। उनका खूब तेज से झकझोरत है सेठ कहार का, खूब तेज से झकझोरत है। कहते हैं कहार उठ 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 जल्दी उठ जल्दी। तो हिम्मत कैसे भाई कि हमरे हवेली के सामने ला के गधा बांध दे खुद पेड़ के छाया में सोवा हाँ। अब कहार तो एकदम निधरक सोवत हाँ। जब सेठ उनका अचानक से झकझोरत हैं तो वह उठ के खड़ा हो जाते हैं उनके सामने हाथ जोड़ के। का बात है सेठ, थोड़ के पेड़ के छाया रही से हम सोचे आराम कर ली, बहुत थका माना रहे, हमार गधा बहुत थका माना रहन, हाँ घरा बहुत दूर रहन है, यही लिए थोड़ा से पेड़ के छाया में आराम करे लागे। का बात है, काव कहे के मतलब है सेठ जी, आप बतावे काव कहा था आप। तो सेठ खूब भाई तेज तेज डांटे लगन, कहन तोहार हिम्मत कैसे भाई हमारे पेड़ के छाया में सोवे के। तो कहार कहे लागन का कहा था सेठ, थोड़ के छाया ना ले सकित, अब छाया कीमत देख परे तो होगा का। आप सही सही बताओ आपके कहे का मतलब बा। अब जौन कहाँ रहा वह कहा तहाँ सेठ से कि आप सही सही बताओ आपके कहे का मतलब बा। तो सेठ कहा थे कि तोका एक कीमत चुकावे पड़े, ये छाया तोका कीमत चुकावे पड़े, ऐसे तू छाया ना ले सकते, हमरे मुहारे ला के बांध देहा गधा अपना खुद सोइए है। अब कहार बेचारू ई सोचत हाँ कि अब देखा छाया कीमत चुकावे पड़े। तो कहन कहन सेठ बतावा एक कीमत का होगा, ये छाया कीमत का बाटे, हम आपका कीमत देख तैयार रही। तो सेठ कहा थे ये छाया कीमत 500 चांदी का सिक्का बाटे, जब 500 चांदी का सिक्का दे देबे तबे तू ये छाया ले सकत है। तो कहार मान जाते कहा थे ठीक है सेठ, हम कल आपका 500 चांदी का सिक्का ला के देबे और हम रोज आना है यह पेड़ के नीचे आए के छाया ले करब, हवा बयार ले करब। अब जब आपका छाया कीमत देख पड़े तो हम छाया कीमत आपका देख तैयार रही। अब सेठ और कहार के बीच में बात हो जाता है कि 500 चांदी का सिक्का देबे तबे तो का छाया मिले। अब कहार अपन मिट्टी के बर्तन गधा के ऊपर ला देते और लेके चला जाते अपने घरे। जाए के बैठा रहा थे, मेरा रू उलावत ही अपन पानी दाना दे थी। तो कहा थी काहे बहुत चिंतित था, का सोचा था। तो कहार कहे लगन कि का बताई आज हम थोड़ा जल्दी चले। तो ऐसे ऐसे बात ही बाटा, एक हवेली के सामने एक बरगद के वृक्ष रहन, वही के छाया में आराम करे लागे। उतने में सेठ आके हमसे कहा था कि ये छाया कीमत तो का देख पड़े और 500 चांदी का सिक्का मांगे यहाँ भाई। और हम सेठ से कह के आई कि हम आपका 500 चांदी का सिक्का देब और हमका ई छाया चाहिए। तो कहार की पत्नी कहे लगा थी अरे ही कौन बात हो गए, छाया कोनो कीमत चुकावे पर थे,
तो कहार कहत हन, अरे हम सेठ से कह के आए ही कि हम आपका 500 चांदी का सिक्का देबे और हमका रोज आना ये पेड़ के छाया चाहिए। हम वो छाया खरीदे के लिए तैयार ही, हम सेठ से कह के आए ही। ये लिए जितना तोहरे पास चांदी का सामान हो हमका सब उठा के दे दिया, हमका 500 चांदी का सिक्का देख बाटा सेठ का। अब कहार के पत्नी कहत यहाँ, ऐसे कौन बात होगी, हम न देवे, मतलब वो मना करती हैं। अब बेचारो औशान माता खूब पूजा पाठ करती हैं, अब वो नहीं औशान माता खूब मनाओ चुनावती हैं। ये औशान माता ये सब का होत बा कि अब छायो कीमत चुकावे पड़त बाटे। अब कहार अपनी पत्नी से भाई खूब कहे लगे कि हमका लाए के दे दे अपन चांदी सिक्का और हमका सेठ का देख बा और छाया हमका खरीदे बा। अब कहार के पत्नी ये बात माने के तैयार ना होती हैं कि छायो कोनो कीमत चुकावे पड़त है। जब कहार के पत्नी ना तैयार होती तो कहार उनका यकीन दिलावत हन, कहत हन कि जितना तू चांदी का सिक्का हमका देबू, जितना चांदी देबू ओका 2 गुना हम तोका लाए के 4-6 दिन में हम देवे तोका चांदी का सिक्का। तो कहार के पत्नी भाई मान जाती और नहीं अवसान माता मनाव चुनावती और चांदी का सामान जितना रखे रहती सब ला के कहार का दे देती और कहार लाई जाए के अपन सेठ का दे जाते। अब दूसरे दिन का होता है कि सेठ अपन पंचायत बटोरे रहते, ओमा मुखिया रहते, सरपंच रहते, कहार रहते, सेठ रहते, पंचायत बटोरी रहते और पंचायत में यह फैसला होता है कि अगर सेठ शर्त हार गए तो उनका 1000 चांदी का सिक्का कहार का वापिस देख पड़े और 500 चांदी का सिक्का दे के कहार अपने लिए छाया खरीदते और सेठ जौन रहते वह साइन करते और कहार जौन रहते वह अंगूठा लगावते। अब भाई पंचायत बटोरी रहते, पंचायत के सामने इतना कुल फैसला होता है, ओकरे बाद दोनों जने अपने अपने रास्ता चला जाते। अब वह दिन कहार बहुत खुश भैन कि 500 चांदी सिक्का दे के छाया हम खरीद ले ही, अब तो हम आए के यही छाया में जौन मन कहे तौन करब। अब कहार का करें कि अपन जाए बर्तन बेचें, बेच के आवे लगे तो वहीं बढ़िया छाया लें, आराम करें। भाई हवा बयार बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे बहते रहते है, अपन वहीं आराम से लेटें, ओकरे बाद अपने घरे जाएं। अब दूसरे दिन कहार का करते हैं कि जौन उनके बर्तन के चकिया उकिया रहा है, बर्तन उर्तन जौन बनावत रहते हैं, मिट्टी वगैरह सब ला के वही बरगद के वृक्ष के नीचे रख लेते हैं और अपन गदहो ला के वही बरगद के वृक्ष के जड़ में बांध देते हैं और जितना उनके गोरू बछरू रहते हैं सब कलाई के वहीं बांध देते हैं। अब सेठ सेठानी देख के बहुत परेशान है, दोनों जने यह सोचा था ये तो सार छाया खरीद के हमका परेशान कर दे बाटे, ये तो ला के अपन सारा गोरू बछरू जितनी दूर तक छाया जात बा हुआ तक फैला चलावत बाटे। अब कहार तो वही कीमत चुकाए रहन कि जहाँ तक छाया जाए भाई उनके भाई, तो जहाँ तक छाया जात बाटे हुआ तक अपन कहार फैले चला जाता है, हुआ तक अपन गोरू बछरू अपन चकिया मिट्टी के बर्तन सब कुछ फैलाए हैं। तो सेठ सेठानी परेशान है कि तो जात है अपन बाजार में बर्तन बेचत है, बर्तन बेच के आए यहाँ 1 घंटा आराम करत है और खटर पटर दिन भर मचावत है और दोपहरी अब हमका सोए ना देत। अब सेठ सेठानी दोपहरिया सोए ना पावत हाँ, कहाँ से कहाँ अपन दोपहरिया में आए के वहीं बैठ के बर्तन बनावे, खटर पटर मचाए रहें और वहीं अपन गदहो बांधे रहें, गोरू बछरू चिल्लात रहें, खावावत पियावत रहें, वहीं अपन पूरा बर्तन फैलाए रहें। अब सेठानी भाई सेठ के ऊपर खूब चिल्लाए लगी, कहीं का बताई तो गजब मुसीबत पाल लिया, 500 चांदी सिक्का लेके अपने जियरा कितनी बड़ी मुसीबत लै लिया कि तो देखा था जहाँ तक छाया जात बा हुआ तक फैला चला आवत बा। तो सेठ कहता वही तो वह कीमत चुकाए यहाँ, जहाँ तक छाया जाए हुआ तक उनके भय। अब भाई धीरे धीरे छाया चली गए सेठ के हवेली तक। अब सेठ के हवेली तक वह गोरू बछरू अपन पूरा काम धंधा फैलाए यहाँ कहार। अब तो सेठानी बहुत गुस्सा लागत बाटे, अब तो सेठानी बहुत गुस्सात यहाँ ये बरबरात यहाँ कि सेठ तो गजब तू अपने जियर की मुसीबत ले लिया, एका लायक यहाँ हमारे दरवाजे के सामने बैठाए दे है, खटर पटर दिन भर मचाए रहा था, हमका सोए ना देत, तू तो गजब करे है। अब धीरे धीरे भाई सेठो परेशान होए लागन, तो सेठानी से कहता सही कहत यह, हम हो बहुत परेशान हो गए ही, देखा था ही सार ऐसे करतबा कि जहाँ तक छाया जात भी हुआ तक फैला चला होत बाटे और तो हमारे दरवाजवा तक चला है, गेटवा तक चला है। अब जहाँ तक छाया जात बैठे हुआ तक अपन कहार फैले चला जाता है, कहार भाई यही तो कीमत चुकाए हैं कि जहाँ तक छाया रहे उनका भय। तो अब धीरे धीरे का भय कि सेठ के अंगना तक छाया पहुँच गए। अब तीसरे दिन का होता है कि कहार उनके अंगना तक पहुँच जाता है, भाई छाया जहाँ तक जात भी हुआ तक कहार फैले चला जात बाटे। अब सेठानी भाई सेठ के ऊपर खूब वह दिन गुस्सानी खूब बरबराए लगी, कहीं आज तो हम आज घर द्वार सब छोड़ के चली जाबे, जौन तू हमारे जीव के इतनी बड़ी मुसीबत लायक खड़ी कर दे है, देखा था कहारवा हियाँ ले पहुँच गए हमारे अंगनवा तक। तो सेठ कहता हाँ सही कहती है, हम हो बहुत परेशान हो गए ही, का बताई 500 चांदी सिक्का का ऐसे ले ये तो पूरी छाया खरीद ली। अब सेठ कहता हम तो बहुत परेशान ही, सेठानी काव करबे करी, हम 500 चांदी सिक्का ऐसे ले चुका ही। तो सेठानी कहा थी अरे वो 500 चांदी सिक्का इनका लौटावा, कहन 500 न देख परे, इनका 1000 हमका चांदी सिक्का देख परे, हमका माने परे कि हम ये शर्त हार चुका ही और 1000 चांदी सिक्का का देख परे। तो सेठानी कहा थी अरे जौन कुछ देख परे लेकिन इनका भगावा यहाँ से जल्दी भगावा। तो अंत में का होता है कि सेठ हार मान लेते और कहार के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते,
कहा थे हम तोसे शर्त हार यही हना ले तू 1000 चांदी सिक्का और हमार घर दुआर छोड़ के चला जा भैया। हम तोसे बहुत परेशान हो गई का तू छाया खरीद ले हमरे घरे तक तू तो पहुँच गया। तो कहार कहे लागन कहन सेठ हमार तो हर शर्त यह तो भय रही जहाँ तक छाया जाए हुआ तक हमार तो छाया जहाँ तक जात बया हुआ तक हम फैला चला आवत ही। तो अंत में का होता कि सेठ भाई हार मान के 1000 चांदी सिक्का दे थे कहार का और अपन हार माना थे और कहार जौन रहा थे वह तो खूब खुश हो जाते यह सोचा थे कि हम अपने पत्नी से कह के आए रहे कि जितना देबो कह दुगना देबे। अब वहीं 2-3 दिन भय 2-3 दिन में हम 500 से 1000 चांदी सिक्का पाइए। अब कहार के पत्नी भाई अवसान माता पुजारी तो रहबे करी अवसान माता अपन कतो चमत्कार दिखाबे करी हैं। अब कहार तो वह दिन खूब खुश हो जाते और 1000 चांदी सिक्का ला के अपने पत्नी जब पकड़ावत हैं तो वह खूब खुश हो जाती और कहार से कहा थी कि जानते हैं ये सब अवसान माता चमत्कार आट है उन्हीं की कृपा से सब कुछ भय बाट है। कहाँ से कि भाई 2-3 दिन ना भय देखा 500 चांदी सिक्का देहा और 1000 चांदी सिक्का तो का मिल गए। तो कहार कहा लागन कि हाँ सही कहतिया कि ये सब अवसान माता चमत्कार आट है। तो वही लागे का करी कहार के पत्नी वही में से एक चांदी सिक्का निकाल के कहार कर दी और दाना चबैना गुड़ सब मंगाई के अवसान माता पूजा पाठ कराई धूप दीप कराई। अवसान माता अपन पूजा पाठ पा के धूप दीप पा के खूब प्रसन्न हो गई खुश हो गई। हे अवसान माता जैसे कहार के पत्नी के गरीबी दूर करूँ सब कष्ट दूर करूँ इनके सारी मनोरथ पूर्ण करूँ वैसे सबका मनोरथ पूर्ण करा सबका सुहाग अमर करा जे तुम्हारी कथा सुनत हो सबका मनोरथ पूर्ण करा। बोलो अवसान माता की जय।